ये मैंने स्टार्ट रिकॉर्डिंग दबाया और अभी मैं यहाँ पे आऊँगा पहले इस पे। ठीक है जी। और जब मैं इस पे आऊँगा तो मैं थोड़ी देर के लिए टैबलेट मोड को ऑन कर दूँगा। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप लगातार अपनी रिवीजन कर रहे होंगे। लगभग 4 लेक्चर अभी तक हम लोगों ने आपके साथ कंप्लीट किए हैं, जिसमें कि हमने जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस और कुछ बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स एंड अकाउंटिंग क्या है उसकी थ्योरी पार्ट्स, कुछ कंसेप्ट्स, ये सब मैंने आप लोगों के साथ अब तक कंप्लीट किया है अपने पिछले 4 लेक्चर्स में। और आज बच्चों मैं जो आप लोगों के लिए चैप्टर लेकर आया हूं, बहुत प्यारा चैप्टर है, आपके बेसिक्स को और स्ट्रॉन्ग करेगा। जर्नल एंट्री पहले करने का मकसद ही इस चैप्टर को कवर करना था। इम्पॉर्टेंट है कि नहीं? बिल्कुल इम्पॉर्टेंट है। आपका जो लास्ट अटेम्प्ट हुआ उस अटेम्प्ट में ये चैप्टर से 6 मार्क का क्वेश्चन आया हुआ है, तो 6 से 10 मार्क्स की वेटेज इसकी है, ये आप फाइनल समझ के चलिए। ऐसा कौन सा चैप्टर है जिसकी मैं बात कर रहा हूं? तो मैं बात कर रहा हूं रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, एरर्स की रेक्टिफिकेशन। आप लोगों ने, अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं तो पहले भी इसका आइडिया थोड़ा सा आप लोगों ने लिया हुआ है क्लास 11th में। अगर आप साइंस बैकग्राउंड या नॉन कॉमर्स स्टूडेंट हैं तो आपके लिए ये एक नया चैप्टर है, एक नया एक्सपीरियंस है। बच्चों मैंने आप लोगों के साथ लगभग 20+4 और 2-4 एंट्री अलग से, यानी लगभग 30 एंट्रीज मैंने आपके साथ जर्नल एंट्रीज कवर की थी अपने लास्ट लेक्चर तक। उन्हीं एंट्रीज को बेस बनाकर ये चैप्टर आगे हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले मेरे साथ आप डिस्कस करेंगे कि सर ये एरर और उस एरर को रेक्टिफाई करना। मैंने आपको जब अकाउंटिंग स्टार्ट कराई थी, अकाउंटिंग की डेफिनेशन बताई थी, तो मैंने आपको बताया था कि अकाउंटिंग इज एन आर्ट। अकाउंटिंग एक कला है और इस कला में, इस आर्ट में, अकाउंटिंग इज एन आर्ट। आर्ट का मतलब क्या हो गया? कला हो गया। यानी जब भी हम आर्ट की बात करते हैं तो वहां पे ना किसी प्रकार की कोई कटिंग नहीं होनी चाहिए। सिंपल सी बात है। अगर कोई एरर हो भी गया है, अगर कोई एरर हो भी गया है तो उस एरर को भी हम लोग अकाउंट्स की तरह ही सही करेंगे। ऐसा नहीं कि काट पीट के ठीक कर दिया, नहीं जी, ऐसे नहीं। ऐसा नहीं कि काट पीट के ठीक कर दिया तो काम चल जाएगा, बिल्कुल नहीं सर, ऐसा नहीं होगा। एक एरर को ठीक करने के लिए भी आपको जर्नल एंट्री ही पास करनी पड़ेगी, जिसको हम लोग रेक्टिफिकेशन जर्नल एंट्री या रेक्टिफाइंग एंट्री बोलते हैं, है कि नहीं। एरर के टाइप से मैं आपके साथ बात करूंगा। एरर मैंने आपको बताया, एरर मतलब कोई भी मिस्टेक। अच्छा, ये जो एरर है ना, स्टेजेस ऑफ फाइंडिंग एरर्स। एरर्स कहां मिली? बिफोर कंप्लीटिंग, या कंप्लीटिंग मत लिखो, इसको लिखो आप बिफोर क्लोजिंग बुक्स ऑफ अकाउंट्स, या फिर आफ्टर क्लोजिंग बुक्स ऑफ अकाउंट्स। बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज करने से पहले, बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज करने से पहले का मतलब हो गया इन द सेम अकाउंटिंग पीरियड, और यहां पे मतलब हो गया, आफ्टर का मतलब हो गया इन नेक्स्ट अकाउंटिंग
पीरियड। यानी अगर आपका ईयर स्टार्ट हुआ 1 अप्रैल 2020 को और ये जाकर क्लोज होगा 31 मार्च 2021 को, तो अगर आपको एरर इसी पीरियड का एरर है और इसी पीरियड में मिल गया, इसी पीरियड का एरर है और इसी पीरियड में आपको वो एरर मिल गया, आपने रेक्टिफाई कर दिया, तो वो हो गया बिफोर क्लोजिंग बुक्स ऑफ अकाउंट। लेकिन अगर इसके आगे बात जाती है तो फिर यहाँ आएगा, यानी एरर कहाँ का है, एरर यहाँ का है, एरर इस पीरियड का है, लेकिन रेक्टिफाई कहाँ हुआ, रेक्टिफाई यहाँ हुआ। तो ये वाली सिचुएशन आपकी फॉल करेगी आफ्टर क्लोजिंग बुक्स ऑफ अकाउंट। तो एक तो इसमें हम ये टॉपिक पढ़ेंगे इस चैप्टर में आगे चल के, ठीक है जी। एक हम इसमें जो टॉपिक पढ़ेंगे, एक तो मैंने आपको स्टेजेस बताई, स्टेजेस क्या होंगी एरर फाइंड करने की। एक होगा जब मैं आपसे बात करूंगा रेक्टिफाइंग ऑफ एरर्स। एरर जब हम रेक्टिफाई करते हैं ना, तो उसके दो तरीके हैं, रेक्टिफाइंग ऑफ एरर्स बाय ओपनिंग सस्पेंस अकाउंट, या तो हम एरर को रेक्टिफाई कर रहे हैं सस्पेंस अकाउंट ओपन करके, या फिर हम रेक्टिफाई कर रहे हैं एरर को विदाउट ओपनिंग ऑफ सस्पेंस अकाउंट। हमने सस्पेंस अकाउंट ओपन नहीं किया, हमने सस्पेंस अकाउंट ओपन नहीं किया, या तो ओपन किया है सस्पेंस अकाउंट। सस्पेंस अकाउंट क्या होता है, कैसे ओपन होगा, विदाउट ओपनिंग सस्पेंस अकाउंट में कैसे होगा, सब बताऊंगा धीरे धीरे। तो बेसिकली इसमें आप ये दो चीजें पढ़ते हो, यहां से क्वेश्चन आएगा या तो बिफोर क्लोजिंग वाला 99.99% क्वेश्चन यहां का होता है। एक क्वेश्चन हम लोग यहां से डिस्कस करेंगे, अगर बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज हो चुकी है उसके बाद एरर मिला है उसको कैसे रेक्टिफाई करना है। एरर को रेक्टिफाई करने के लिए दो मेथड्स हैं, या तो ओपनिंग करो सस्पेंस अकाउंट की, या फिर सस्पेंस अकाउंट को ओपन मत करो। जो सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें, वो सबसे इंपॉर्टेंट आपका ये वाला है, ओपनिंग ऑफ सस्पेंस अकाउंट। बट इट डजंट मीन के विदाउट ओपनिंग वाला क्वेश्चन नहीं आता। आपके लास्ट अटेम्प्ट में विदाउट ओपनिंग वाला क्वेश्चन आ रखा है, यानी आपके पास एक दो बार ये क्वेश्चन आ रखा है, तो इस चीज को ध्यान रखना। अब मैं आपके साथ बात करता हूं सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पर इस चैप्टर की, जिसको हम लोग एक थ्योरी पार्ट भी बोल सकते हैं, टाइप्स ऑफ एरर्स। एरर्स के टाइप हम बात करेंगे, एरर्स के टाइप की, ठीक है जी। टाइप ऑफ एरर को ना क्या करो आप दो पार्ट्स में बांट लो। एक होता है एरर ऑफ प्रिंसिपल, एक होगा एरर ऑफ प्रिंसिपल, दूसरे को हम लोग सीधा नाम दे देंगे क्लरिकल एरर। एरर ऑफ प्रिंसिपल या फिर क्लरिकल एरर, एरर ऑफ प्रिंसिपल और क्लरिकल एरर। फिर मैं आगे बढ़ता हूं, मैं बात करूंगा आपसे क्लरिकल एरर की। क्लरिकल एरर में बेसिकली तीन टाइप के एरर आएंगे, एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ कमीशन, और एक होगा कंपनसेटिंग एरर। तो टाइप तो ये हो गए आपके पास, यानी कुल मिलाकर कितने हो गया, मोटा मोटा 4। लेकिन एरर ऑफ कमीशन में भी अपने बहुत सारे एरर्स हैं। जब मैं एरर ऑफ कमीशन में आऊंगा तो एरर ऑफ कमीशन में भी नंबर ऑफ एरर्स हैं। इसको हम देखेंगे आगे चल के बाद में, पहले मैं आपसे थोड़ा सा इन्हीं के बारे में बात कर लेता हूं। एरर ऑफ प्रिंसिपल क्या है, प्रिंसिपल हो गया
आपका सिद्धांत, सिद्धांत समझते हैं, रूल्स कह लो, कंसेप्ट कह लो, कुछ भी कह लो, उसकी गलती, यानी आपकी अकाउंटिंग वीक है, आपको अकाउंटिंग शायद नहीं आती, अकाउंटिंग के सिद्धांत आपको नहीं पता है, इसीलिए एरर ऑफ प्रिंसिपल होता है। एरर ऑफ प्रिंसिपल के सिर्फ दो टाइप हैं, यानी दो एग्जाम्पल हैं एरर ऑफ प्रिंसिपल के। पहला एग्जाम्पल होता है जहां पर हम लोग ट्रीटिंग रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एज कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब आप ये नहीं कह सकते कि आपको ये नहीं पता, ये मैंने आपको बताया था लेक्चर नंबर 1 या लेक्चर नंबर 2 में। और वाइस वर्सा, आप रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को ट्रीट करते हो कैपिटल एक्सपेंडिचर की तौर पर, या फिर वाइस वर्सा, यानी आप कैपिटल एक्सपेंडिचर को ट्रीट करते हो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के तौर पर। एक एग्जांपल तो इसका ये होता है। दूसरा एग्जांपल होता है इसका कंसीडरिंग सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट एज नॉर्मल सेल और वाइस वर्सा। आपने कोई फिक्स्ड एसेट बेचा, आपने उसको नॉर्मली सेल मान लिया, जैसे आप गुड्स ऑफ सोल्ड को मानते हो, या फिर आपने कोई गुड्स ऑफ सोल्ड किया था, आपने कोई सेल की थी, लेकिन आपने उसको मान लिया एज अ फिक्स्ड एसेट से, तो ये भी आपका किसका होता है, एरर ऑफ प्रिंसिपल का होता है। एरर ऑफ प्रिंसिपल आई होप आपको क्लियर होगा। क्लैरिकल एरर में आता हूं, एरर ऑफ ओमिशन में आता हूं। एरर ऑफ ओमिशन में दो टाइप के एरर हैं इसमें भी। एक होता है कंप्लीट ओमिशन, एक होता है आपके पास कंप्लीट ओमिशन, एक होता है आपके पास पार्शियल ओमिशन। एक होता है कंप्लीट ओमिशन और एक होता है आपके पास पार्शियल ओमिशन। कंप्लीट ओमिशन क्या होता है, कोई जर्नल एंट्री आपको करनी थी, पूरी जर्नल एंट्री आपने नहीं की, या फिर जर्नल एंट्री को आपको पोस्ट करना था किसी लेजर में, लेकिन आपने उसका ना तो डेबिट इफेक्ट पोस्ट किया, ना ही जर्नल एंट्री का क्रेडिट इफेक्ट पोस्ट किया, यानी ना तो आपने डेबिट इफेक्ट दिया उसका, ना ही आपने उसका क्रेडिट इफेक्ट दिया, तो उसे बोलेंगे कंप्लीट ओमिशन। किसी जर्नल एंट्री को आप पूर्णतः करना भूल गए, ओमिशन मतलब होता है भूल जाना, तो उसे बोला जाएगा कंप्लीट ओमिशन। पार्शियल ओमिशन क्या है, पार्शियल ओमिशन होता है जहां पर आप अपनी किसी जर्नल एंट्री को आधा अधूरा करा और आधा अधूरा नहीं करा। फॉर एग्जाम्पल, कोई एंट्री थी कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, तो उसका कैश अकाउंट तो उठा के आपने पोस्ट कर दिया, लेकिन कैपिटल उठा के आपने कैपिटल अकाउंट में पोस्ट नहीं किया, या कैपिटल अकाउंट में कैपिटल पोस्ट कर दिया लेकिन कैश अकाउंट में कैश पोस्ट नहीं किया, तो इसे कहा जाता है पार्शियल ओमिशन। एरर ऑफ कमीशन में थोड़ी देर में आऊंगा। एरर ऑफ कंपनसेटिंग क्या होता है, एरर ऑफ कंपनसेटिंग में ना बेसिकली 2 एरर्स होते हैं, सिंगल एरर नहीं होता, 2 एरर्स होते हैं। और ये 2 एरर्स क्या होते हैं, ये दो ऐसे एरर होते हैं कि एक एरर दूसरे एरर को कंपनसेट कर रहा होता है, एक एरर दूसरे एरर को कंपनसेट कर रहा होता है। वन एरर विल कंपनसेट अनदर एरर, एक एरर दूसरे एरर को कंपनसेट करेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपके साथ एक एग्जाम्पल की बात करूं, मान लो आपको किसी से पैसा लेना था राम से, तो आपको एंट्री करनी थी राम अकाउंट डेबिट टू कैश, आपने राम को कैश पे किया, आपको पे करने थे 1000, लेकिन आपने कितना लिख दिया, आपने लिख दिया गलती से 10,000। आपको पे करने थे 1000 लेकिन आपने गलती से लिख दिया 10,000, ये गलती हो गई। दूसरी तरफ, ये इसका पहला पार्ट हो गया, 2 एरर होंगे ना, कंपनसेट करेगा एक एरर दूसरे एरर को।
आपको किसी श्याम को पेमेंट करनी थी 10,000, लेकिन आपने उसको 10,000 पे करे, लेकिन आपने लिख कितना दिया, आपने लिख दिया 1,000। यानी यहां पर 1,000 आना था, यहां पर 1,000 आना था, उसकी जगह 10,000 आ गया। यहां पर 10,000 आना था, उसकी जगह 1,000 आ गया। दो एरर हुए, लेकिन उन दो एरर का जो इफेक्ट है वो नलिफाइड हो गया। एक एरर से दूसरा एरर कंपनसेट हो गया। तो यहां पे 1,000 आना था, 10,000 आ गया। यहां पे 10,000 आना था, 1,000 आ गया। इसको नाम दिया जाता है कंपनसेटिंग एरर। अब मैं आप लोगों के साथ बात करूंगा कमीशन ऑफ एरर की, यानी एरर ऑफ कमीशन। उसमें काफी एरर होते हैं। उसमें एक एरर होगा आपके पास रोंग, या ऐसे मत लिखो, आप इसको ऐसे लिखो, राइटिंग रोंग अमाउंट इन सब्सिडियरी बुक्स। राइटिंग रोंग अमाउंट इन सब्सिडियरी बुक्स। सब्सिडियरी बुक्स क्या होता है? बेसिकली आप अलग अलग बुक्स बनाते हो। जैसे परचेज के लिए आपने अलग बुक बना दी, सेल्स के लिए आपने अलग बुक बना दी। अब जितनी एंट्री परचेज से रिलेटेड होंगी वो आप परचेज बुक में डालोगे, जितनी एंट्री सेल्स से रिलेटेड होगी वो आप सेल्स बुक में डालोगे। ऐसे ही आपने एक बना दी मान लो कैश बुक, तो जितनी एंट्री कैश से रिलेटेड होगी वो आप कैश बुक में डालोगे। तो ये सब्सिडियरी बुक्स होती हैं। फिर हमें इनकी जर्नल एंट्री करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, हम सीधा उसको बुक्स में ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो अगर आपने गलत अमाउंट लिखा है, और वो भी किस में? सब्सिडियरी बुक्स में। बुक्स में सर, बुक में नहीं, सब्सिडियरी बुक्स में। अगर आप बुक्स में गलत अमाउंट लिख रहे हो, इसका मतलब क्या है? मान लो आपने एक एंट्री की परचेजेज अकाउंट डेबिट टू कैश, तो परचेज बुक में भी गलत लिख दिया और कैश बुक में भी गलत लिख दिया आपने। यानी आपने दोनों लेजर्स में गलती कर दी। अगर मैं आपको सिंपल आपकी भाषा में समझाऊं तो आपने दोनों लेजर्स में गलती कर दी। तो उसको बोला जाता है रोंग अमाउंट, राइटिंग रोंग अमाउंट इन सब्सिडियरी बुक्स। और इसमें अगर मैं आपसे बात करूं तो इसमें होती है एक रोंग कास्टिंग ऑफ बुक्स। कास्टिंग का मतलब हो जाता है बेसिकली टोटलिंग। टोटलिंग को कास्टिंग बोल देते हैं। अगर आपने किसी एक पर्टिकुलर बुक में या बुक्स में आपने टोटलिंग की गलती कर दी है, वो उसको कहा जाएगा रोंग कास्टिंग या रोंग टोटलिंग। ये सब क्लरिकल एरर के पार्ट्स हैं। इसके अलावा होता है आपके पास पोस्टिंग द रोंग अमाउंट इन लेजर्स। लेजर्स में आपने गलत अमाउंट पोस्ट कर दिया, पोस्ट आपने गलत अमाउंट कर दिया। अगर एंट्री होनी थी कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल 1,00,000, तो आपने कैश को जब उठा के कैश के लेजर में डाला तो वहां पे 1,00,000 की जगह आपने 10,000 लिख दिया। तो उसको कहा जाएगा कि पोस्टिंग द रोंग अमाउंट इन लेजर। लेजर में आपने गलत अमाउंट पोस्ट कर दिया। डन डन। इसके बाद पोस्टिंग एन अमाउंट ऑन रोंग साइड। रोंग साइड पोस्ट कर दिया मतलब क्या है? आपको किसी को डेबिट करना था, लेकिन आपने उसको डेबिट ना करके क्या कर दिया? आपने उसको क्रेडिट कर दिया। तो उसे कहा जाएगा पोस्टिंग एन अमाउंट ऑन द रोंग साइड। लास्ट जो मैं इसमें लिखूंगा वो होगा रोंग बैलेंसिंग ऑफ एन अकाउंट। बैलेंसिंग नहीं हुई अकाउंट की, गलत बैलेंसिंग हो गई। बैलेंसिंग का मतलब होता है बैलेंस करना। बैलेंसिंग का मतलब होता है बैलेंस करना। तो आपको बैलेंस करना था, यानी बैलेंस निकालते हो ना, बैलेंस सीडी, तो वो आपने गलत निकाल दिया बच्चों। तो ये कुछ एरर्स हैं आपके सामने। अगर मैं इनको प्रस्तुत करूं आपके सामने एक पर्टिकुलर पेज पर, तो ये देख लो। एरर ऑफ प्रिंसिपल, क्लरिकल एरर में 3 टाइप के एरर।
एरर ऑफ ओमिशन में अपने 2 एरर, कंप्लीट ओमिशन एंड पार्शियल ओमिशन। एरर ऑफ कमीशन में अपने लगभग 1 2 3 4 5 एरर, कंपनसेटिंग एरर। अब सवाल ये उठता है, क्योंकि मैं अभी आपके साथ जो पढ़ा रहा हूं वो पढ़ा रहा हूं क्या, वो पढ़ा रहा हूं मैं आपको जो एरर आपको मिले उसी पर्टिकुलर ईयर में जिस ईयर में वो एरर हुए थे, यानी सेम अकाउंटिंग ईयर में बुक क्लोज करने से पहले के एरर मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं। अब सवाल ये उठता है कि सर इन एरर की वजह से ट्रायल बैलेंस बताया था ना हमने, ट्रायल बैलेंस मैच होगा या नहीं होगा। आप सर ये बताओ कि ट्रायल बैलेंस मैच होगा या नहीं होगा। तो इस चीज़ पे थोड़ा सा ध्यान लगाते हैं और मैं आपके साथ ना कुछ एग्जाम्पल लेता हूं, आप मुझे बताना, आप मनी मन बताना कि ट्रायल बैलेंस मैच होगा या नहीं होगा। मैं एक एग्जाम्पल लेता हूं आपके सामने। एग्जाम्पल, मान लो आपको क्या करना था, आपको करना था वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 1000, लेकिन आपने क्या कर दिया, आपने उसको लिख दिया मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 1000। आपको लिखना था वेजेस, लेकिन आपने लिख दिया मशीनरी। ये गलती है भाई, और ये गलती ना बेसिकली मैंने जो एग्जांपल उठाया वो उठाया है एरर ऑफ प्रिंसिपल का। ये एरर ऑफ प्रिंसिपल हो गया कि आपको वेजेस हो गया रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, आपको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मानना था लेकिन गलती से आपने उसको मशीनरी में डाल दिया, यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर बना दिया। तो ये होता है एरर ऑफ प्रिंसिपल। मुझे बताओ ट्रायल बैलेंस मैच होगा कि नहीं होगा। द आंसर इज ट्रायल बैलेंस विल एग्री। ट्रायल बैलेंस विल एग्री, ट्रायल बैलेंस मैच होगा। सर मैच कब नहीं होगा ट्रायल बैलेंस? ट्रायल बैलेंस मैच तब नहीं होगा अगर यहां पर 10,000 होता और आपने गलती से 1,000 ही रहने दिया होता, तो ट्रायल बैलेंस मैच नहीं होता। पहली बात, ऐसा क्यों? जब तक कि आपका डेबिट क्रेडिट सेम अमाउंट से पोस्ट हुआ है, नाम अकाउंट्स के नाम से फर्क नहीं पड़ता। आपने वेजेस की जगह मशीनरी लिख दिया, फर्क नहीं पड़ेगा सर। आपने वेजेस की जगह मशीनरी लिख दिया, ट्रायल बैलेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ट्रायल बैलेंस नाम से मैच नहीं होते, ट्रायल बैलेंस मैच होते हैं किससे? ट्रायल बैलेंस मैच होते हैं अमाउंट से, डेबिट और क्रेडिट से। डेबिट में 1,000 होना था, डेबिट में 1,000 ही किया। क्रेडिट में 1,000 होना था, क्रेडिट में 1,000 ही किया, तो ट्रायल बैलेंस मैच होगा ही होगा। एग्जाम्पल मैंने आपके साथ एक डिस्कस किया, एक एग्जाम्पल और बताओ मुझे। करेक्ट एंट्री करनी थी आपको मशीनरी अकाउंट डेबिट 10,000 टू बैंक अकाउंट, आपने शायद कोई मशीनरी परचेज की थी 10,000 की, लेकिन आपने क्या गलती कर दी, आपने इसको डाल दिया वेजेस में, वेजेस टू बैंक, और अमाउंट डाल दिया 1,000 1,000। ट्रायल बैलेंस मैच होगा कि नहीं होगा? आपको लगेगा सर इस बार यहाँ पे 10,000 है, यहाँ पे 1,000 है, तो मैच नहीं होगा। नहीं सर, मैच होगा, क्योंकि आपने डेबिट में भी गलती की है, आपने क्रेडिट में भी गलती की है। अगर आपकी रॉन्ग एंट्री में भी आपने डेबिट क्रेडिट सेम डाला हुआ है, तब भी ट्रायल बैलेंस एग्री करेगा। जब तक कि ट्रायल बैलेंस विल एग्री, जब तक कि आपने जो एंट्री पास की है, जिसको मैं रॉन्ग एंट्री बोलूं,
जब तक उस एंट्री में ही आपने डेबिट क्रेडिट का अमाउंट चेंज नहीं किया तब तक आपका ट्रायल बैलेंस मैच होता रहेगा। यानी ये जो रॉन्ग वाले की मैं बात कर रहा हूँ, उस रॉन्ग में भी अगर आपका डेबिट और क्रेडिट सेम है, ये डेबिट और ये क्रेडिट सेम है, फिर इससे फर्क नहीं पड़ता, करेक्ट से फर्क नहीं पड़ता। अगर आपके रॉन्ग में भी डेबिट क्रेडिट सेम चल रहा है तब भी मैच होगा आपका ट्रायल बैलेंस। एंड वन मोर थिंग, ट्रायल बैलेंस मैच हो गया, इट डजंट मीन कि आपका आंसर बिल्कुल ठीक है, वो आपको नजर आ ही रहा है। कुछ ऐसे एरर भी हैं जिनके होने के बावजूद भी ट्रायल बैलेंस मैच हो जाता है। जब हम लोग ट्रायल बैलेंस बनाते हैं ना, तो हम लोग कहते हैं ट्रायल बैलेंस क्यों बनाते हैं। हम लोग ऐसे लिखते हैं इसको, ट्रायल बैलेंस इज एन स्टेटमेंट। पहली बात तो ट्रायल बैलेंस कोई अकाउंट नहीं है, ट्रायल बैलेंस इज अ स्टेटमेंट। ट्रायल बैलेंस इज अ स्टेटमेंट which is prepared to check arithmetical accuracy। एरिथमेटिकल का मतलब हो गया कैलकुलेटिंग या मैथ्स बोल लो, मैथमेटिकल या कैलकुलेशन। एरिथमेटिकल का मतलब हो गया मैथमेटिकल या कैलकुलेशन। तो सिर्फ उसको चेक करने के लिए ट्रायल बैलेंस बनाया जाता है। एग्री ऑफ ट्रायल बैलेंस does not means that our accounts are error free। ट्रायल बैलेंस मैच हो गया तब भी उसका ये मतलब नहीं है कि आपके अकाउंट्स में किसी प्रकार की कोई एरर नहीं बची। ट्रायल बैलेंस टैली होने के बावजूद भी आपके अकाउंट्स में एरर होना संभावित है, उम्मीद है कि एरर हो सकता है। चलो, तो ये मैं आपको समझाना चाह रहा था कि कुछ ऐसा होता है जहां पे ट्रायल बैलेंस एग्री करेगा, कुछ ऐसा होता है जहां पे ट्रायल बैलेंस एग्री नहीं करेगा। अब मैं यही चीज आपको इसमें समझाता हूं कि कहां ट्रायल बैलेंस एग्री करेगा और कहां ट्रायल बैलेंस एग्री नहीं करेगा। एरर ऑफ प्रिंसिपल में करेगा सर, ट्रायल बैलेंस विल एग्री, ट्रायल बैलेंस एग्री करेगा। कंप्लीट ओमिशन में एग्री करेगा, लेकिन अगर पार्शियल ओमिशन होता है तो एग्री नहीं करेगा सर। पार्शियल ओमिशन का मतलब मैंने आपको बताया, आपने एंट्री की कैश टू कैपिटल, आपने कैश में तो पोस्ट कर दी लेकिन कैपिटल में पोस्ट करना भूल गए, तो ये वन साइडेड एरर हो जाते हैं, जहां पर एक इफेक्ट हुआ एक इफेक्ट नहीं हुआ। तो यहां पर ये पार्शियल ओमिशन है, तो यहां पर आपका ट्रायल बैलेंस एग्री नहीं करेगा। क्लैरिकल एरर में आ जाओ, एरर ऑफ कमीशन में बाद में आना। कंपनसेटिंग एरर की अगर मैं बात करूं तो ट्रायल बैलेंस, बोलो मन में क्या कहते हो, विल या विल नॉट? विल एग्री, क्योंकि यहां पर तो सर एक एरर ने दूसरे एरर को वैसे ही कंपनसेट कर दिया। आपके गलती से दो एरर हो गए थे, तो एक एरर ने दूसरे एरर को ठीक कर दिया सर, तो यहां तो आपका ट्रायल बैलेंस वैसे भी एग्री हो जाएगा। कंपनसेटिंग हो गया, ये हो गया, ओमिशन हो गया, एरर ऑफ प्रिंसिपल हो गया। एरर ऑफ कमीशन में आ जाओ, राइटिंग रॉन्ग अमाउंट इन सब्सिडियरी बुक्स। यहां पर बेसिकली क्या होता है, मान लो एंट्री हुई परचेज अकाउंट डेबिट टू राम, आपने परचेज किया राम से, तो आपने जब परचेज बुक में डाला तो आपने गलत अमाउंट डाल दिया, और राम में डाला तो भी गलत अमाउंट डाल दिया, दोनों तरफ गलती हुई है, इसीलिए ट्रायल बैलेंस एग्री करेगा, ट्रायल बैलेंस विल एग्री। अगर मैं इनकी बात करूं, रॉन्ग कास्टिंग, अगर आप टोटलिंग गलत करोगे तो विल नॉट एग्री, एग्री नहीं करेगा।
पोस्टिंग द रोंग अमाउंट इन लेजर, अगर आप किसी एक लेजर में गलत अमाउंट डाल दोगे तो मैच कैसे करेगा सर? नहीं करेगा, विल नॉट एग्री। गलत साइड पे डालोगे तो फिर बिल्कुल एग्री नहीं करेगा। विल नॉट एग्री। रॉन्ग बैलेंसिंग, अगर बैलेंस गलत निकालोगे तो भी नॉट एग्री, एग्री नहीं करेगा। तो ये देख लो भाई, कब कब करेगा, कब कब नहीं करेगा। मैंने आपके साथ सारे पढ़ दिए हैं, ये पूरे के पूरे आपके एरर हो गए। टाइप ऑफ एरर में एरर ऑफ प्रिंसिपल, क्लरिकल एरर, एरर ऑफ प्रिंसिपल में एग्री करेगा, कंपनसेटिंग एरर में एग्री करेगा, कंप्लीट ओमिशन में एग्री करेगा, अगर आप गलत परचेज बुक या गलत सब्सिडरी बुक में डालते हो तो भी एग्री करेगा। यहां पर इन सब में ये एग्री करेगा आपके पास बच्चों। उम्मीद करता हूं यहां तक समझ आया होगा आपको। अब मैं आप लोगों के साथ एरर की बात करता हूं। अब मैं आप लोगों के साथ एरर की बात करता हूं। ठीक है जी, आ जाओ। और मैंने आप लोगों के लिए कुछ क्वेश्चन इकट्ठे किए हैं। मैंने आप लोगों के लिए कुछ क्वेश्चन इकट्ठे किए हैं। इन क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे। अच्छे क्वेश्चंस हैं, लगभग सारे क्वेश्चन हमने एक जगह करे हैं, इसीलिए बस वो एरर क्वेश्चंस हैं, वरना आपके स्टडी मॉड्यूल में भी सेम क्वेश्चंस हैं। ऐसा नहीं है कि कुछ मैं अलग लेकर आया हूँ निकाल कर, वहीं से उठाए हुए क्वेश्चंस हैं, या जो आपके क्लास 11th के क्वेश्चंस हैं वहाँ से उठाए हुए क्वेश्चंस हैं। अब ये कुछ क्वेश्चंस हैं हमारे पास, ज़्यादा नहीं है, 29 एंट्रीज हैं, बस सिर्फ 29 एंट्रीज। सबसे पहले तो इन 29 एंट्रीज को हम लोग करेंगे, इन 29 एंट्रीज को हम लोग इनको रेक्टिफाई करेंगे। ये हम करेंगे सबसे पहले बाय ओपनिंग सस्पेंस अकाउंट। सस्पेंस अकाउंट को ओपन करके करेंगे, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, फिर देखते हैं आगे हम कैसे करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आपके पास यही होता है जहां पे हम लोग सस्पेंस अकाउंट को ओपन करते हैं। तो चलिए इसको शुरू करते हैं, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। अब सबसे पहली एंट्री क्या है हमारे पास? सबसे पहली एंट्री देखना, मशीनरी परचेज फ्रॉम मोहन हैज बीन एंटर्ड इन परचेज बुक फॉर ₹5,000। आपने मोहन से मशीनरी परचेज की, एक ही एंट्री में आपको रॉन्ग भी दिया होगा, उसी एंट्री में आपको करेक्ट भी दिया होगा। उन दोनों को ढूंढना है, उन दोनों की मदद से रेक्टिफाइंग एंट्री पास करनी है। नंबर रॉन्ग एंट्री ढूंढने के नहीं है, नंबर करेक्ट एंट्री करने के नहीं है, नंबर है रेक्टिफाइंग एंट्री पास करने के। मशीनरी परचेज फ्रॉम मोहन हैज बीन एंटर्ड इन परचेज बुक। मशीनरी परचेज फ्रॉम मोहन, अगर आपने मोहन से मशीन परचेज करी थी, मैं यहां पे एक सेकेंड, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस बाय ओपनिंग सस्पेंस अकाउंट। और मैंने शायद आप लोगों को बोला था कि साथ साथ आपको नोट करना है, पॉज करके भी आप नोट कर सकते हो। प्रैक्टिकल क्वेश्चंस बाय ओपनिंग सस्पेंस अकाउंट। अब मैं बात करता हूं सबसे पहले पहली एंट्री की। और एंट्री कैसे करना? सबसे पहले लिखना करेक्ट, सबसे पहले लिखना करेक्ट, फिर लिखना रॉन्ग, और फिर हम पास करेंगे रेक्टिफाइंग एंट्री। तो एंट्री क्या है? मशीनरी परचेज फ्रॉम मोहन। अगर आपने मोहन से मशीनरी परचेज की है तो करेक्ट एंट्री क्या होगी भाई? सोचो, जल्दी सोचो। आपने मशीनरी परचेज की मोहन से, तो आपकी करेक्ट एंट्री क्या होगी? अगर आपकी जनरल एंट्रीज अभी भी क्लियर नहीं हुई हैं, मेरे पास और आपके पास एक लिमिटेड टाइम है, मैं आपको ऐसे नहीं करा पाऊंगा जनरल एंट्री जैसे क्लास 11th में कराई थी आपको किसी टीचर ने, या आपने खुद की थी।
क्योंकि वहाँ तो वही मेन पार्ट होता है। यहाँ पे हमारे पास सर कोर्स लंबा है, तो अगर आपको अभी नहीं क्लियर हुई है तो आप क्लास 11th की जनरल एंट्रीज में जाके कर सकते हो, उसकी आप बुक उठा के कर सकते हो सर। अगर आपने मशीनरी परचेज की है मोहन से तो करेक्ट एंट्री होती है मशीनरी अकाउंट डेबिट टू मोहन अकाउंट। मशीनरी अकाउंट डेबिट टू मोहन अकाउंट, ये आपकी एंट्री होती है। अमाउंट था सर 5000। ये करेक्ट थी, बट आपने क्या कर दिया, हैज बीन एंटर्ड इन परचेज बुक। आपने उसको एंट्री को परचेज बुक से कर दी, यानी आपने क्या एंट्री कर दी, आपने कर दिया परचेजेस अकाउंट डेबिट टू मोहन। अमाउंट में गलती नहीं बताई है आपको, तो अमाउंट सेम है। ये देख लो भाई, ये देख लो, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू मोहन, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू मोहन, करेक्ट एंट्री होनी चाहिए थी। आपने क्या कर दिया, आपने कर दिया परचेजेज अकाउंट डेबिट टू मोहन, रॉन्ग। अब हमें करनी है रेक्टिफाइंग एंट्री। और रेक्टिफाइंग एंट्री, और जब आप एग्जाम में करोगे ना तो आप सिर्फ रेक्टिफाइंग एंट्री करोगे। अगर करेक्ट और रॉन्ग करनी है तो आपको रफ में अलग से करना पड़ेगा। आप एग्जाम में करेक्ट और रॉन्ग नहीं दिखाओगे एग्जामिनर को, आप उसको सीधा रेक्टिफाइंग एंट्री दिखाओगे बस। अगर ये करना भी है तो ये आपको अलग से सॉल्व करना पड़ेगा। आपको 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 अपनी बुक्स में किसको डेबिट करना चाहिए था, बिल्कुल एकदम हेडफोन लगा के बढ़िया तरीके से ध्यान से मेरे वर्ड्स को सुनना और मन ही मन में जवाब देना। मेरे और आपके मन के तार जुड़े हुए हैं बच्चों, आप बोलोगे मैं समझ जाऊंगा। करेक्ट एंट्री क्या होगी, आपको अपनी बुक्स में किसको डेबिट करना चाहिए था, आपको अपनी बुक्स में मशीनरी को डेबिट करना चाहिए था, लेकिन आपने गलती से किसको डेबिट कर दिया, हमने गलती से परचेजेस को डेबिट कर दिया। अगर आपने किसी को गलती से डेबिट कर दिया है तो अब अपनी गलती सुधारने के लिए आपको उसे अपनी बुक्स में से हटाना है। और आप उसे अपनी बुक्स में से अगर हटाओगे तो आप उसे क्या कर दोगे, आप उसे नेचर का अपोजिट कर दोगे। अभी आपने उसे क्या किया है, अभी आपने उसको डेबिट किया है, अभी आपने उसको डेबिट किया है। अब उसको हटाने के लिए हम उसे क्या करेंगे, हम उसे क्रेडिट कर देंगे। तो मैं कर दूंगा यहाँ पे टू परचेजेज अकाउंट, मैं कर दूंगा यहाँ पे टू परचेजेज अकाउंट, कितना 5000। मैं कर दूंगा यहाँ पे टू परचेजेज अकाउंट, कितना 5000। डन। तो मेरा परचेजेज खत्म हो गया। मेरे को क्रेडिट करना था मोहन को, मुझे क्रेडिट करना था मोहन को। मैंने क्रेडिट किया भी किसको, मोहन को। मुझे क्रेडिट करना था मोहन को और मैंने क्रेडिट मोहन को ही किया, तो इसे छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। मुझे जिसे क्रेडिट करना था मैंने उसी को ही क्रेडिट किया। ये कोई गलती हुई नहीं तो मैं उसे रेक्टिफाई भी नहीं करूँगा। अब मुझे डेबिट करना था मशीन को, क्या मैंने डेबिट किया था, रॉन्ग में देखो, क्या मैंने डेबिट किया था, नहीं सर मैंने डेबिट नहीं किया था। तो अगर मुझे उसे डेबिट करना था और नहीं किया तो अब मैं उसको डेबिट कर दूंगा। मशीनरी अकाउंट डेबिट, कितना 5000। ये होती है आपकी रेक्टिफाइंग एंट्री, ये होती है आपकी रेक्टिफाइंग एंट्री। अब सवाल ये है कि सर रेक्टिफाइंग एंट्री करने से हुआ क्या होगा, मैं बताता हूं आपको। आपकी बुक्स में ना आज की डेट में दो एंट्री हैं। अब ये आपकी बुक्स में आज की डेट में ये दो एंट्री हैं बुक्स ऑफ अकाउंट में। एक रॉन्ग एंट्री जो गलती से हो गई, एक रेक्टिफाइंग एंट्री जो आपने गलती सुधारने के लिए की है। जो रोंग वाली एंट्री है वो रोंग वाली एंट्री आपने कैसे की, आपने की परचेजेस। अब देखो ये दोनों एंट्री हैं, तो परचेजेस से परचेजेस हटा दो, परचेजेस डेबिट था परचेजेस क्रेडिट था, खत्म हो गया। क्या बचा आपके पास, आपके पास बचा टू मोहन क्रेडिट में और मशीनरी डेबिट में, मशीनरी डेबिट में मोहन क्रेडिट में। और करेक्टली भी आपको यही चाहिए था, मशीनरी डेबिट में मोहन क्रेडिट में।
तो इसका मतलब आपकी गलत रॉन्ग एंट्री मिलाकर प्लस रेक्टिफाइंग एंट्री मिलाकर क्या बन गई, करेक्ट एंट्री बन गई। तो ऐसे होता है एरर रेक्टिफाई, जादू से एकदम। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है जी। मैं आपके साथ अब नेक्स्ट एंट्री पढ़ूंगा। एंट्री नंबर 2, फर्नीचर सोल्ड टू अजीत। एंट्री नंबर 2, आपने फर्नीचर सोल्ड किया है, किसको सोल्ड किया है, आपने फर्नीचर सोल्ड किया है अजीत को 10,000 का। तो जब मैं फर्नीचर सोल्ड करूंगा अजीत को, तो मैं करेक्ट एंट्री क्या करूंगा, बोलो। मैंने फर्नीचर सोल्ड किया अजीत को, मैं करेक्ट एंट्री क्या करूंगा। अगर मैं फर्नीचर सोल्ड करता हूं अजीत को तो मैं एंट्री करूंगा अजीत टू फर्नीचर। फर्नीचर सोल्ड हुआ ना सर, तो फर्नीचर वर्ड यूज करना चाहिए था, सेल्स वर्ड थोड़ी यूज करना चाहिए था, क्योंकि मैंने कोई गुड्स थोड़ी सोल्ड किए हैं। मैंने तो क्या सोल्ड किया है, मैंने फर्नीचर सोल्ड किया है। किसको सोल्ड किया है, अजीत को सोल्ड किया है। कुछ नहीं दिया हुआ तो मैं क्या करूंगा, उसको मैं मानूंगा, कुछ नहीं दिया हुआ तो मैं उधार मानूंगा, टू अजीत। तो फर्नीचर सोल्ड टू अजीत 10,000 वॉज पास थ्रू सेल्स बुक। गलती क्या हो गई, पहले तो यहां पे अमाउंट लिख लेता हूं, अजीत अकाउंट डेबिट 10,000 टू फर्नीचर। गलती क्या हो गई, गलती हो गई कि आपने गलती से उसको पास कर दिया सेल्स बुक से, यानी वही गलती जो आप लोग मन में सोच रहे थे। जब मैंने पूछा ना कि फर्नीचर सोल्ड टू अजीत क्या एंट्री होगी, तो आपके मन में आया सर अजीत टू सेल्स, है ना। तो इस अकाउंटेंट में और आप में आज की डेट पे कोई खास फर्क है नहीं। आप भी गलत सोच रहे हो और वो भी गलत सोच रहा है। मैं किस किस को ठीक करूं सर, तो थोड़ा ध्यान से करो भाई, इतनी गलती कैसे काम चलेगा। अजीत टू फर्नीचर की गलती से आपने क्या कर दिया, आपने कर दिया अजीत अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 10,000। अब देख लो भाई, अब मैं इसको रेक्टिफाई करूंगा, रेक्टिफाइंग एंट्री। अब मैं इसको रेक्टिफाई करूंगा बच्चों। तो रॉन्ग से आना करेक्ट पे। आपको किसे डेबिट करना था, हमें अजीत को डेबिट करना था, हमें अजीत को डेबिट करना था। आपने किसको डेबिट किया, हमने अजीत को डेबिट किया, कोई गलती नहीं, डेबिट ठीक है। आपको किसको क्रेडिट करना था, हमको फर्नीचर को क्रेडिट करना था। आपने किसको क्रेडिट किया, हमने सेल्स को क्रेडिट किया। तो क्या आपने ठीक किया, नहीं हमने ठीक नहीं किया। क्या गलती हुई है आपसे, आपने सेल्स को क्रेडिट किया। तो किसी चीज को गलती से क्रेडिट किया है, अब उसे हटाना है, तो मैं उसको डेबिट कर दूंगा, सेल्स अकाउंट डेबिट 10,000, ठीक है। और किसको क्रेडिट करना था, फर्नीचर को क्रेडिट करना था, तो फर्नीचर को क्रेडिट कर दूंगा 10,000। ये मेरी रेक्टिफाइंग एंट्री हो गई। अब अगर आप देखोगे तो आपकी बुक्स में रॉन्ग और रेक्टिफाइंग आ रही है, अजीत नहीं है यहां पर, सेल्स से सेल्स कट गया, तो आपके पास बचा अजीत टू फर्नीचर, जो कि आपका करेक्ट भी था। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा, अच्छे से आपको समझ आ रहा होगा। मैं आपके साथ थर्ड एंट्री पे बढ़ता हूं बच्चों। बस ऐसे ये सारी एंट्री करो, आपका कोर्स कंप्लीट, कोर्स मतलब चैप्टर कंप्लीट। कैश सेल्स ₹5,000 हैज बीन ओमिटेड। ओमिटेड का मतलब भूलना, आपने एंट्री करना भूल गए हो आप। तो अगर आप एंट्री करना भूल गए हो ना, तो उसमें रॉन्ग की कोई जगह नहीं है। आपने एंट्री करनी थी, आप उस एंट्री को करना भूल गए। जब भी आपको कोई एंट्री करनी होती है और आप उसे करना भूल जाते हो, तो जो करेक्ट एंट्री होती है वही रेक्टिफाइंग एंट्री होती है। कैश सेल्स 5,000 क्या एंट्री होनी चाहिए थी, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट।
अमाउंट क्या है 5000। अच्छा, इनकी नरेशन में सब में एक ही नरेशन आएगी, बीइंग रेक्टिफाइंग एंट्री पास्ड, तो मैं लिखवाऊंगा नहीं, आपको बार बार ध्यान रखना, बीइंग रेक्टिफाइंग एंट्री पास्ट, बीइंग रेक्टिफाइंग एंट्री पास्ट। तो यही एंट्री आपके पास लगातार यही नरेशन आएंगी, बीइंग रेक्टिफाइंग एंट्री पास्ट, बीइंग रेक्टिफाइंग एंट्री पास्ट, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, डन। और ये ओमिशन का केस था, तो ओमिशन के केस में मैंने आपको बताया करेक्ट एंट्री ही, कमीशन ना आप समझ लेना इसको, ओमिशन, ओमिशन के केस में मैंने आपको बताया कि करेक्ट एंट्री ही रेक्टिफाइंग एंट्री होती है। एंट्री नंबर 4 पे आ जाते हैं। 1000 रिसीव्ड फ्रॉम कमल हैज बीन क्रेडिटेड इन अकाउंट ऑफ कृष्ण। 1000 रिसीव हुए कमल से, ये करेक्ट था। तो जब 1000 रिसीव हुए कमल से, तो करेक्ट एंट्री क्या करनी थी आपको, सोचो, बोलो, बिल्कुल ठीक कह रहे हो, बोलो। 1000 रिसीव हुए कमल से, तो एंट्री होनी चाहिए थी कैश अकाउंट डेबिट टू कमल अकाउंट 1000 आपको रिसीव हुए थे कमल से, एंट्री होनी चाहिए थी कैश अकाउंट डेबिट टू कमल 1000। आपने क्या मान लिया, आपने ये मान लिया कि आपको ये पैसा किससे मिला, आपको ये पैसा कृष्ण से मिला। पढ़ लो दोबारा, हैज़ बीन क्रेडिटेड इन द अकाउंट्स ऑफ कृष्ण, आपने गलती से कृष्ण के अकाउंट को क्रेडिट कर दिया, यानी आपने कमल की जगह किसको क्रेडिट कर दिया, टू कृष्ण अकाउंट 1000। और डेबिट के लिए गलती नहीं बताई उन्होंने ये थोड़ी बोला कि डेबिट में भी आपने कोई गलती की, उन्होंने तो कुछ नहीं बोला, तो डेबिट वाला ठीक माना जाता है। 1000 करेक्ट और रॉन्ग। अब रेक्टिफाइंग करना आपके लिए आसान हो गया है, अब आप समझ गए हो। और ये कंसेप्ट अगर आप पहली बार पढ़ रहे हो, इस तरीके से सॉल्व करना, तो यही इकलौता कंसेप्ट है रेक्टिफिकेशन का। पूरा चैप्टर, पूरी 29 एंट्रीज में इसी से करा दूंगा, कहीं कंसेप्ट चेंज नहीं करूंगा, कहीं मेथड चेंज नहीं करूंगा, जैसे करा रहा हूं वैसे ही कराता चला जाऊंगा, आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। रेक्टिफाइंग एंट्री, रेक्टिफाइंग एंट्री क्या है, तो आपको किसको डेबिट करना था, हम ऐसे ही समझेंगे इसको, हमें कैश को डेबिट करना था, हमने किसको डेबिट किया, हमने कैश को डेबिट किया, तो कोई गलती नहीं। आपको किसको क्रेडिट करना था, हमें कमल को क्रेडिट करना था, हमने किसको क्रेडिट किया, हमने कृष्ण को क्रेडिट किया, तो हमने गलत किया, कृष्ण को क्रेडिट नहीं करना था, तो कृष्ण को निपटा दो, मतलब कृष्ण को हटा दो, कृष्ण अकाउंट डेबिट 1000। और हमें किसको क्रेडिट करना था, उसको क्रेडिट कर दो, टू कमल अकाउंट 1000। तो ये आपके पास आ गया भाई, कृष्ण अकाउंट डेबिट टू कमल अकाउंट 1000 बीइंग रेक्टिफाइंग एंट्री पास्ट, बीइंग रेक्टिफाइंग एंट्री पास्ट, फोर्थ हो गई। फिफ्थ एंट्री आएगा आगे, और अच्छा भी आएगा, मुश्किल भी आएगा, टेंशन ना लो। ये देखो, ये वाला जो एरर मैं आपके साथ अब डिस्कस करूंगा ना, ये वाला, ये आपका प्रिंसिपल एरर है, इसको ध्यान से समझना। ये आपका प्रिंसिपल, ई लगना भूल गया है लास्ट में, लगा लेना। ₹20,000 एज वेजेस स्पेंट ऑन इंस्टॉलेशन ऑफ मशीन वॉज डेबिटेड टू वेजेस अकाउंट। पहले सुनो एक कहानी, मैं जहां बैठ के रिकॉर्डिंग करा रहा हूं ना, यहाँ पर बहुत गर्मी होती है बच्चों। अब मैं गरीब आदमी, मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि मैं कुछ कर सकूं, लेकिन फिर मेरे पास पैसे आए, आप लोगों ने पैसे दिए, पेन ड्राइव सोल्ड की, बड़ा मज़ा आया। मैंने एक एसी परचेस किया और मैंने वो एसी लगाया, और मैं एसी लगा के आराम से बैठा हुआ था। तभी हमारे जो पड़ोसी हैं शर्मा जी आए, और शर्मा जी ने पूछा कि त्यागी जी, आप ये एसी कितने का लाए, या एसी आपको कितने का पड़ा। मैंने बोला कि शर्मा जी, मैं एसी तो लाया था, जो ये वो था 35,000 का, लेकिन इसमें ऊपर से 5,000 का खर्चा और हो गया,
वो मेरा इंस्टॉलेशन का खर्चा था। बेसिकली इंस्टॉलेशन क्या है? इंस्टॉलेशन का मतलब होता है एक प्रोसेस जिसके बाद आपका एसेट अपनी वर्किंग कंडीशन में आता है। एसी लाकर सामने रख के तो नहीं चला सकता मैं उसको, मुझे उसको एक फिटिंग करानी पड़ेगी ऑन वॉल, उसके लिए मुझे इंस्टॉलेशन करानी पड़ी, तो इंस्टॉलेशन के लिए मुझे वेजेस पे करनी पड़ी। तो शर्मा जी कहेंगे यानी त्यागी जी सीधी सी बात है, 35,000 35,000 का एसी, 5,000 का ऊपर से इंस्टॉलेशन का खर्चा, टोटल जो आपका खर्चा हुआ है जो हमें समझ आता है एसी पर वो हो गया है 40,000। यानी कि जो 5,000 का वेजिस पे खर्चा हुआ तो वो खर्चा हमने अलग से रिकॉर्ड नहीं किया, वो उसी एसी की कॉस्ट का पार्ट बन गया। जब भी आप कोई एसेट लेकर आते हो, जब भी आप कोई फिक्स्ड एसेट लेकर आते हो और उस फिक्स्ड एसेट को इंस्टॉल कराते हो तो उस इंस्टॉलेशन पे जो खर्चा आता है बच्चों, वो उस एसेट की ही कॉस्ट का पार्ट बन जाता है, वो उस एसेट की कॉस्ट का पार्ट बन जाता है, उसको अलग से खर्चा शो नहीं करना होता। और जब मैं उसको अपने उस एसेट की कॉस्ट का पार्ट बनाता हूं, क्यों? क्योंकि वो एक कैपिटल एक्सपेंडिचर है, एक पर्टिकुलर एसेट पर खर्च हुआ है। लेकिन अगर मैं उसे गलती से रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मान लूं, यानी मैं गलती से उसे वेजेस में डाल दूं, तो वो मेरी गलती है, वो मेरे प्रिंसिपल एरर हो जाएगा। यानी मुझे सिद्धांत क्लियर नहीं थे, मुझे प्रिंसिपल क्लियर नहीं था। मैंने आपको अपने लास्ट लेक्चर में जब जर्नल एंट्रीज कंप्लीट कराई थी तो मैंने आपको बोला था कि मैं बेसिक जर्नल एंट्रीज यहाँ करा रहा हूँ, लेकिन अब जो टिपिकल जर्नल एंट्रीज आएंगी वो चैप्टर वाइज आपको धीरे धीरे समझते रहना होगा। अगर आप नॉन कॉमर्स स्टूडेंट है तो आप इस तरह से जर्नल एंट्रीज भी सीख रहे हो अभी कॉन्टिन्यूअसली। तो अब समझना मेरी बात, 20,000 जो मैंने वेजेस स्पेंड की मशीन की इंस्टॉलेशन पर, तो ये कहाँ जानी चाहिए थी? ये उसी मशीन में ऐड हो जानी चाहिए थी। वॉज डेबिटेड टू वेजिज अकाउंट, गलती से हमने उसको किस में डेबिट कर दिया? हमने उसको वेजिज अकाउंट में डेबिट कर दिया। ओह, आपने दर्द करा दिया सर गले में ना। करेक्ट एंट्री क्या होगी? क्योंकि मशीनरी पे खर्चा हुआ था तो मशीनरी अकाउंट डेबिट होना चाहिए था। मशीनरी पे खर्चा हुआ था तो मशीनरी अकाउंट डेबिट होना चाहिए था टू कैश। बैंक भी कर सकते हो, वो इशू नहीं है। 20,000। लेकिन आपने क्या ब्लंडर किया, आपने क्या गलत एंट्री कर दी? आपने डेबिट कर दिया उसको, वो डेबिटेड टू वेजिज अकाउंट, आपने डेबिट कर दिया उसको वेजिज अकाउंट में। तो आपने क्या करा? आपने कर दिया वेजिज अकाउंट डेबिट टू वेजिज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ये होता है एरर ऑफ प्रिंसिपल, जहां पे एक कैपिटल एक्सपेंडिचर वाला एरर था, यानी एक कैपिटल एक्सपेंडिचर वाला खर्चा था मशीनरी। मशीनरी आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर है, बट आपने उसको क्या बना दिया? आपने उसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बना दिया। ये गलती हुई है, बस अब इसको रेक्टिफाई करना है। रेक्टिफाई करना तो आपके लिए अब आसान हो गया है। रेक्टिफाइंग एंट्री, किसको डेबिट करना था? मशीनरी को डेबिट करना था, लेकिन आपने किसको डेबिट कर दिया? आपने वेजिस को डेबिट कर दिया। तो वेजिस को हटाओ, मशीनरी को लाओ। मशीनरी अकाउंट डेबिट टू वेजिस अकाउंट 20,000। मशीनरी अकाउंट डेबिट टू वेजिस अकाउंट 20,000। तो कैश तो ठीक था, कैश में गलती नहीं थी, तो उसे हम लोगों ने नहीं छेड़ा। नेक्स्ट एंट्री, एंट्री नंबर 6। एंट्री नंबर 6 पे आ जाओ भैया। अ क्रेडिट सेल ऑफ ₹1700 टू आशा। अब देखना, अब थोड़ा सा लेवल इंक्रीज हो जाएगा। आपने एक क्रेडिट सेल की आशा को 1700 की, वॉज रिकॉर्डेड टू अंशुल एज ₹7100। आपने क्रेडिट सेल की थी 1700 की टू आशा, तो करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए थी? सबसे पहले मैं उस पर बात करता हूं।
1700 की सेल हुई है टू आशा, जल्दी बोलो। आशा अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, आशा अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ये करेक्ट एंट्री होनी चाहिए थी। अमाउंट था 1700। आशा में हो गई निराशा, हमसे हो गई गलती। क्या गलती हो गई? हमने गलती से रिकॉर्ड कर लिया टू अंशुल एज ₹7100, यानी हमने जो एंट्री की वो कुछ इस तरीके से कर दी, अंशुल अकाउंट डेबिट टू सेल्स 7100, अंशुल टू सेल्स 7100। ये हमसे गलती हो गई बच्चों। करेक्ट हो गया, रॉन्ग हो गया। अब रेक्टिफाइंग को ध्यान से समझना, इस बार इतना आसान नहीं है रेक्टिफाइंग। आपको किसे डेबिट करना था? हमें आशा को डेबिट करना था। आपने किसको डेबिट कर दिया? आपने अंशुल को डेबिट कर दिया। जिसको आपने गलती से डेबिट करा उसे हटा दो। टू अंशुल अकाउंट 7100 पूरा हटा दिया मैंने, अंशुल को पूरा खत्म कर दिया। और जिसको डेबिट करना था उसको डेबिट कर दो। जितने से डेबिट करना था उतने से डेबिट करना। ये देखो, आशा को डेबिट करना था, मैंने आशा को डेबिट कर दिया 1700 से। अंशुल को हटाना था, मैंने पूरा अंशुल को हटा दिया 7100 से, पूरा हटा दिया, खत्म एकदम। अंशुल खत्म, खत्म मतलब अंशुल की अमाउंट खत्म हो गया, अंशुल हमारी बुक से चला गया। अब आ जाओ क्रेडिट पे। आपको लगेगा सर क्रेडिट तो ठीक है, अमाउंट गलत है बच्चों। आपको किसको क्रेडिट करना था? आपको क्रेडिट तो ठीक किया आपने, सेल्स को करना था, सेल्स को किया, लेकिन किंतु परंतु आपको कितना क्रेडिट करना था? आपको क्रेडिट करना था बच्चों 7100। आपने कितना क्रेडिट करा? आपको क्रेडिट करना था बच्चों, सॉरी, आपको क्रेडिट करना था 1700। आपने कितना क्रेडिट कर दिया? आपने क्रेडिट कर दिया 7100। तो आपने ज़्यादा क्रेडिट किया या आपने कम क्रेडिट किया? ऐसे बताओ मुझे। बिल्कुल सही जवाब दे रहे हो, आपने ज़्यादा क्रेडिट किया। अगर आपने किसी चीज़ को ज़्यादा क्रेडिट किया है, ख़त्म करने के लिए आपको उसे क्या करना होगा? आपको उसे डेबिट करना होगा। और कितने से डेबिट करना होगा? जितने ज़्यादा से आपने क्रेडिट किया है। तो मैं सेल्स को डेबिट करूंगा भाई, सेल्स अकाउंट डेबिट कितने से? 5400 से। क्यों? 7100 से क्रेडिट किया, जबकि क्रेडिट कितने से करना था? सिर्फ 1700 से। ये ब्रैकेट में शो करना है क्या एग्जाम में? नहीं सर, नो नीड। तो एंट्री बनी आशा अकाउंट डेबिट 1700, सेल्स अकाउंट डेबिट 5400। तो इस वाली सेल से ये वाली सेल अब एडजस्ट हो गई, तो आपके पास सेल्स कितने बचेगी क्रेडिट में? सिर्फ 1700 बचेगी। आशा डेबिट हो गया 1700, सेल्स बच गया 1700। अंशुल से अंशुल टकराया, क्या होगा अंजाम? अंशुल खत्म हो जाएगा, क्योंकि एक डेबिट में है अंशुल, एक क्रेडिट में है। आई होप आपको यहां तक समझ आ गया होगा। तो मैं आपके साथ नेक्स्ट एंट्री पे बढ़ता हूं। एंट्री नंबर 7, क्रेडिट सेल ऑफ 1700 टू मोहन। आपने क्रेडिट सेल की है 1700 की मोहन को, वॉज रिकॉर्डेड इन परचेज बुक। आपने गलती से उसको किस में रिकॉर्ड कर लिया? आपने गलती से उसको परचेज बुक में रिकॉर्ड कर लिया बच्चों। अच्छा जी, तो सही क्या था? सही ये था कि हमने 1700 की सेल की मोहन को। तो पहले सही वाला ही लिख लें जरा। करेक्ट, हमने 1700 की सेल की मोहन को, तो करेक्ट एंट्री होनी चाहिए थी मोहन्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 1700। मोहन अकाउंट डेबिट टू सेल्स 1700। ये हमारी करेक्ट एंट्री होनी चाहिए थी। रॉन्ग एंट्री क्या हुई? रॉन्ग एंट्री क्या हुई वो हम लोग पढ़ लेते हैं। हमने पूरी एंट्री को गलती से परचेज बुक से पास कर दिया। इसका मतलब हमने जो मोहन को सेल की थी ना, हमने जो मोहन को सेल की थी, तो हमने उसे सेल कंसीडर किया ही नहीं।
हमने उसको इस तरीके से रिकॉर्ड कर लिया जैसे कि हमने मोहन से परचेज किया हो। अगर आपने मोहन से परचेज किया हो ऐसा एज्यूम करते हैं तो आपने क्या एंट्री पास कर दी होगी? आपने एंट्री पास कर दी होगी परचेज अकाउंट डेबिट टू मोहन। देखो सर कितना बड़ा ब्लंडर कर दिया। कौन है ये अकाउंटेंट? बाहर निकाल देना इसको ठीक करके। अब की बार बिजनेस का बेड़ा गर्क कर दिया इसने। हमने किसी को सेल किया था मोहन को और इसने क्या मान लिया कि हमने उसे परचेज किया है, तो इसने एंट्री कर दी परचेजेस टू मोहन, जबकि एंट्री होनी चाहिए थी मोहन टू सेल्स। इतनी बड़ी गलती हो गई है बच्चों। रेक्टिफाई करते हैं सर, हमारा काम है रेक्टिफाई करना, उसका काम था गलतियां करना, हमारा काम है उस गलतियों को सुधारना। रेक्टिफाइंग एंट्री। सर बच्चे कहते हैं सर क्या करते हो, इसको काट दो यहाँ से, परचेज को काट दो, मोहन को काट दो, काट के ठीक कर दो। नहीं सर, अकाउंटिंग इज एन आर्ट। ये लाइन आप मेरे मुंह से लगातार सुनते रहोगे, अकाउंटिंग इज एन आर्ट, और बुरा वक्त क्या के नहीं आता। कैसे रेक्टिफाई करें बच्चों, क्या कहते हो आप लोग? हमें किसे डेबिट, अच्छा वही लाइन बनाऊं अपनी, ठीक है वही लाइन बोलता हूं आपके साथ। हमें किसे डेबिट करना था? हमें मोहन को डेबिट करना था। आपने किसको डेबिट कर दिया? हमने परचेज को डेबिट कर दिया, तो परचेज को हटाओ, टू परचेजेज। ये मैंने परचेज को मारी लात, परचेज गया बाहर, परचेज खत्म हो गया भाई। हमें किसे क्रेडिट करना था? हमें सेल्स को क्रेडिट करना था, लेकिन हमने क्रेडिट नहीं किया, तो अब अपनी गलती सुधारो और सेल्स को क्रेडिट करो 1700 से। सर हमें ना मोहन को डेबिट करना था, तो मोहन को हम डेबिट करते हैं। कितने से डेबिट करना था हमको? मोहन को 1700 से। लेकिन हमने मोहन को क्रेडिट किया हुआ है कितने से? 1700 से। तो आप जो मोहन को डेबिट करोगे ना वो 3400 से करोगे। देखो मैं आपको एक चीज समझाता हूं, मैं कहता हूं मोहन को डेबिट करो 1700 से, क्यों? ताकि ये जो क्रेडिट वाला मोहन है ये खत्म हो जाए। फिर मैं आपको कहता हूं कि मोहन को डेबिट करो, फिर दोबारा से मोहन को डेबिट करो 1700 से, क्यों? ताकि ये वाला जो मोहन है ना ये आ जाए। एक बार डेबिट कर रहा हूं क्योंकि जो क्रेडिट हुआ था वो खत्म हो, एक बार डेबिट कर रहा हूं ताकि जो डेबिट होना था वो डेबिट हो जाए। तो ऐसे ही एंट्री अच्छी नहीं लग रही, और ये अकाउंटिंग भी नहीं है कि आप एक ही चीज को दो बार डेबिट कर रहे हो। इसीलिए हम क्या करते हैं, इन सब को रब करते हैं, और यहाँ पे 1700 की जगह हम इसको डबल कर लेते हैं 3400। इसमें ये वाले 17 भी आ जाएंगे और ये वाले 1700 भी आ जाएंगे। ये ना बच्चों कुछ ऐसा है जैसे आपको लिखना था +2, आपने लिख दिया -2। अब मैं कहता हूं इसको +2 बनाओ, तो ऐसा नहीं है कि अगर आप +2 कर दोगे तो ये +2 नहीं बनेगा, फिर ये 0 बनेगा। आपको इसमें फिर दोबारा +2 करना पड़ेगा, तब जाके ये +2 बनेगा। इसका मतलब अगर मैं सीधा यहां पर +4 कर देता तो ये +2 बन जाता है ना। तो ऐसे ही आपको किसी को क्रेडिट करना था, आपने 1700 डेबिट कर दिया जबकि आपको 1700 क्रेडिट चाहिए था, तो अब मैं कितना क्रेडिट करूंगा? मैं 3400 क्रेडिट करूंगा। बच्चों हर तरीके से समझाने का कोशिश कर रहा हूं मैं आपको, मैथमेटिकली भी हर तरीके से। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। तो इसीलिए एक चीज का ध्यान रखना, कभी भी कोई भी बंदा, कोई भी लोग जिसको डेबिट करना था, या कोई भी आइटम जिसको डेबिट करना था क्रेडिट कर दिया, तो जो करना था वो करो और डबल अमाउंट। क्रेडिट करना था डेबिट कर दिया तो क्रेडिट करो डबल अमाउंट, जो करना था वो करो और डबल अमाउंट। सिंपल सी बात है। तो ये आपकी बहुत इंपॉर्टेंट एंट्री होती है, एंट्री नंबर 7। विदाउट वेस्टिंग द मोर टाइम हम लोग आगे बढ़ते हैं, एंट्री नंबर 8 पर आते हैं। अ क्रेडिट सेल ऑफ ओल्ड मशीनरी टू सोहन। आपने ओल्ड मशीनरी सोल्ड की, किसको सोल्ड की? सोहन को। कितने में? 1700 में। वॉज एंटर्ड इन द सेल्स बुक फॉर ₹7100। गलती पे गलती सर, लंबी एंट्री है, पहले सही वाला पार्ट समझ लो। आपने क्रेडिट सेल किया है ओल्ड मशीनरी का सोहन को। अगर आप ओल्ड मशीनरी सोल्ड कर रहे हो सोहन को, तो आप क्या एंट्री पास करोगे? आप ओल्ड मशीनरी सोल्ड कर रहे हो सोहन को,
तो सोहन अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, सोहन अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अगर आप ओल्ड मशीनरी सोल्ड कर रहे हो किसको, सोहन को, तो सोहन अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, डन। अब सोहन अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 1700 ये एंट्री होनी चाहिए थी। सही करा मैंने, गलत किया है, शायद गलत कर दिया मैंने ना। और यही आप लोग सोच रहे थे ना कि हाँ सर ये होनी चाहिए थी, नहीं सर, आपने मशीनरी सोल्ड की थी, तो सेल्स वर्ड तो आ ही नहीं सकता ना। आप लोगों का टेस्ट लेता हूं मैं बीच बीच में, आपको लगता है आपने ठीक बोला, नहीं सर आपने गलत बोला। दोबारा से एंट्री होनी चाहिए थी सोहन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी। ये एंट्री होनी चाहिए थी बच्चों, करेक्ट एंट्री होनी चाहिए थी, क्योंकि हमने ओल्ड मशीनरी सोल्ड किया है। किसको सोल्ड किया है, मोहन को, तो करेक्ट एंट्री होनी चाहिए थी सोहन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी। लेकिन हमने क्या कर दिया, हमने कर दिया वॉज एंटर्ड इन सेल्स बुक, आपने उसको सेल्स मान के 7100 कर दिया। एक तो सेल्स माना, ऊपर से अमाउंट भी गलत है। आपने इसको कर दिया सोहन डेबिट टू सेल्स, और वो भी 7100, वो भी 7100। अब रेक्टिफाई कर लो, किसको डेबिट करना था, सोहन को डेबिट करना था। आपने किया भी सोहन को डेबिट, लेकिन अमाउंट ज़्यादा है, तो अमाउंट को कम करने के लिए जो हमने ज़्यादा डेबिट किया है उसे हमें क्रेडिट करना पड़ेगा टू सोहन अकाउंट 5400। जिसे हमने ज़्यादा डेबिट कर दिया, कम करने के लिए हमें उसे क्रेडिट करना पड़ेगा, डन। आपको किसे क्रेडिट करना था, हमें क्रेडिट करना था मशीन को, लेकिन हमने किसको क्रेडिट कर दिया, पहले तो जिसे क्रेडिट करना था उसे क्रेडिट कर देता हूं। चलो, मशीन को क्रेडिट करना था तो मशीनरी को मैंने क्रेडिट कर दिया 1700 से, किया नहीं था तो अब कर दिया। लेकिन मैंने किसको क्रेडिट किया हुआ है, मैंने सेल्स को क्रेडिट किया हुआ है, तो मैं अब सेल्स को डेबिट कर दूंगा, सेल्स अकाउंट डेबिट 7100 से। अच्छा एक चीज ध्यान रखना, शायद मैं बताना भूल गया हूं आपको, कि रेक्टिफाइंग एंट्री में भी वो रूल लगेगा कि आपका डेबिट का टोटल क्रेडिट के टोटल के बराबर होना चाहिए। ये रूल यहां भी लगेगा, ये ध्यान रखना। भले ही ये रेक्टिफाइंग जर्नल एंट्री है, लेकिन है तो जर्नल एंट्री ना। तो जर्नल एंट्री जब भी आप करते हो तो डेबिट हमेशा बराबर होना चाहिए किसके, क्रेडिट के। तो इसलिए यहां पर भी आपको ये रूल ध्यान रखना है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा यहां तक। चलो, आपके मन में अगर ये सवाल है कि सर सस्पेंस अकाउंट नहीं आया आप तक, आप तो कह रहे थे सस्पेंस अकाउंट आएगा, आएगा सर, सस्पेंस अकाउंट भी आएगा। अभी मैं जितने एरर आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं बच्चों, ये सब वन साइडेड एरर कहलाते हैं, कि कोई एक साइड टू साइडेड एरर कहलाते हैं, कि आपके दोनों साइड गलत हो गए। आ जाओ, 9th एंट्री, अ कैश सेल ₹4 टू एम। अब देखो, अब आ गया भाई, आ गया, लो नाम लिया, शैतान हाजिर, सस्पेंस हाजिर। कैश सेल ₹4 टू एम, आपने एक कैश सेल की 1700 की, किसको, एम को। पहले मैं इसको ऐसे समझता हूं कि आपने कैश सेल की 1700 की एम को, तो क्या एंट्री होनी चाहिए थी, कैश सेल ऑफ 1700 टू एम, क्या एंट्री होनी चाहिए थी, एम का तो नाम ही नहीं आना चाहिए था सर, कैश सेल है, क्या करते हो। सिंपल एंट्री होनी चाहिए थी कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ये आपकी एंट्री होनी चाहिए थी। कितना अमाउंट, 1700। कैश सेल ऑफ 1700 टू एम, हो गया जी, यहां तक क्लियर है। वॉज पोस्टेड टू द क्रेडिट ऑफ एम, वॉज पोस्टेड टू द क्रेडिट ऑफ एम,
आपने गलती से क्रेडिट कर दिया एम को, आपने गलती से क्रेडिट कर दिया सेल्स की जगह किसको, एम को, टू एम्स अकाउंट। डेबिट के लिए कुछ बोला है नहीं सर, डेबिट के लिए कुछ नहीं बोला तो डेबिट वाले को ठीक माना जाएगा। टू कैश अकाउंट 1700, अभी नहीं आएगा सर सस्पेंस, अभी नहीं आएगा, अभी वो इसी की तरह अगली कुछ एंट्री आएंगी तब आएगा, अभी नहीं आएगा सॉरी। तो करेक्ट एंट्री होनी चाहिए थी कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। आपने गलती से क्रेडिट कर दिया किसके अकाउंट में, एम के अकाउंट में, और क्योंकि हमने एम के अकाउंट में क्रेडिट कर दिया तो डेबिट के बारे में कुछ तो कुछ बोला नहीं, तो डेबिट को क्या माना जाएगा, डेबिट को ठीक माना जाएगा। अब आप जब इसको रेक्टिफाई करेंगे तो किसको डेबिट करना था, कैश को, किसको डेबिट किया, कैश को, वो ठीक है, कैश को ही डेबिट करना था, कैश को ही आपने डेबिट किया भी, तो वो तो ठीक है आपका। गलती कहाँ हुई है, गलती है आपको सेल्स को, अमाउंट भी यही था क्या, या अमाउंट गलत है, नहीं अमाउंट ठीक है। अब आपको सेल्स को क्रेडिट करना था, आपने गलती से एम को क्रेडिट कर दिया, तो एम को हटा दो, एम्स अकाउंट डेबिट 1700 टू सेल्स अकाउंट 1700, ये आपके पास सिंपल एंट्री आ गई। 10th एंट्री देखते हैं बच्चों, आगे बढ़ते हैं, ये तो सिंपल हो गया आपके पास। रिपेयर ऑफ फर्नीचर अमाउंटिंग टू 500 वॉज डेबिटेड टू फर्नीचर अकाउंट। अगर हम रिपेयर कराते हैं तो वो रिपेयर में जाना चाहिए था, लेकिन हमने उसको इंस्टॉलेशन की तरह मान के एसेट में ऐड कर दिया, होना था रिपेयर, आपने फर्नीचर में डाल दिया बच्चों। तो करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए थी, करेक्ट एंट्री होनी चाहिए थी रिपेयर होना चाहिए था, ये रिपेयर्स अकाउंट डेबिट टू कैश 500, लेकिन गलती से हमने इसको रिपेयर की जगह किस में डाल दिया, मशीनरी में डाल दिया। मशीनरी नहीं है, मशीनरी नहीं है, फर्नीचर है, सही बता दिया आपने। फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश 500 500, ये लो भाई, करेक्ट आ गया, रोंग आ गया। रिपेयर अकाउंट डेबिट टू कैश रोंग में आ गया, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश। अब मैं इसको करूंगा रेक्टिफाई, अब मैं इसको करूंगा रेक्टिफाई, और रेक्टिफाई सिंपल है, सिर्फ डेबिट में गलत है तो डेबिट को हटाना है, यानी फर्नीचर को हटाना है और रिपेयर को लाना है। तो रिपेयर्स अकाउंट डेबिट 500 टू फर्नीचर, जिसको आपने गलती से डेबिट कर दिया था उसे हटा दो, फर्नीचर अकाउंट 500। 10th हो गई आपके पास। 11th पे आते हैं। An amount of 1000 was withdrawn by owner for personal use has been debited to trade expense account। 1000 का अमाउंट विड्रॉन किया था ओनर ने अपने पर्सनल यूज के लिए, 1000 का अमाउंट विड्रॉन किया था ओनर ने अपने पर्सनल यूज के लिए। तो जब उसने अपने पर्सनल यूज के लिए विड्रॉन किया था तो वो बनती है ड्रॉइंग। करेक्ट एंट्री होनी चाहिए थी ड्रॉइंग, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश 1000 1000। गलती कहां हुई, गलती कहां हुई, हैज बीन डेबिटेड टू ट्रेड एक्सपेंस, आपने गलती से उसको ट्रेड एक्सपेंस में डाल दिया, तो आपने एंट्री कर दी, गलती से आपने डेबिट कर दिया ट्रेड एक्सपेंस को, ट्रेड एक्सपेंस अकाउंट डेबिट। क्रेडिट के बारे में कुछ नहीं बोला तो क्रेडिट तो ठीक पोस्ट हुआ, इसका मतलब अमाउंट के बारे में भी कोई गलती नहीं है, तो ये भी आपकी एक सिंपल एंट्री बन गई। अब आप इसको रेक्टिफाई कर लेंगे, तो रेक्टिफाई करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ट्रेड एक्सपेंस जो हमारा डेबिट है उसको हटाएंगे और ड्राइंग को डेबिट में लाएंगे।
ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट, ड्रॉइंग डेबिट होना था लेकिन हमने गलती से ट्रेड एक्सपेंस को डेबिट किया हुआ है, तो अब मैं उस ट्रेड एक्सपेंस को हटा दूंगा। ट्रेड एक्सपेंस अकाउंट 1000। तो ये आपके पास रेक्टिफाइंग एंट्री बन गई बच्चों, ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू ट्रेड एक्सपेंस। चलो आगे बढ़ते हैं। एंट्री नंबर 12 देखेंगे अब हम लोग। हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट एंट्री, बहुत अच्छी एंट्री। इससे आपकी एक नई जनरल एंट्री भी आपको सीखने को मिलेगी। एन अमाउंट ऑफ ₹2000 ड्यू फ्रॉम महेश चंद, आपको 2000 लेने थे महेश चंद से, which had been returned as bad debt in the previous year was unexpectedly recovered and has been posted to the personal account of महेश चंद। कहता है आपको 2000 लेने थे महेश चंद से जो कि बैड डेप्ट हो चुके हैं, जो कि पहले से ही बैड डेप्ट हो चुके हैं। इन द प्रीवियस ईयर वो बैड डेप्ट हो चुके थे, अनएक्सपेक्टेडली, कोई उम्मीद नहीं थी हमें महेश चंद से, रिकवर्ड हो गया। डूबा हुआ पैसा जब रिकवर हो जाए तो उसको बोला जाते हैं बैड डेप्ट रिकवर। क्या बोलते हैं? बैड डेप्ट रिकवर। तो इसमें जो एंट्री होनी थी वो बैड डेप्ट रिकवर की होनी थी। हैज बीन पोस्टेड टू द पर्सनल अकाउंट ऑफ महेश चंद, लेकिन गलती से हमने उसको पर्सनल अकाउंट महेश चंद के में डाल दिया है। देखते हैं बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट एंट्री। जब भी आपका पैसा डूब जाता है यानी बैड डेप्ट हो जाता है, भगवान ना करे कभी आपका पैसा डूबे, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, जब भी डूबा हुआ पैसा वापस आता है तो क्योंकि पैसा आ रहा है तो बैंक इंक्रीज होगा, कैश भी इंक्रीज कर सकते हो आप। टू, जो आप क्रेडिट करते हो वो क्रेडिट होता है बैड डेप्ट रिकवर्ड। जब भी आपका बैड डेप्ट वाला पैसा वापस आएगा तो जो अकाउंट आपको क्रेडिट करना है वो होता है बैड डेप्ट रिकवर। कितना अमाउंट था? 2000। लेकिन हमने क्या कर दिया, हमने गलती से उसके पर्सनल अकाउंट में डाल दिया, पोस्टेड टू द पर्सनल अकाउंट ऑफ महेश चंद। गलती से महेश चंद के पर्सनल अकाउंट में हमने डाल दिया, यानी हमने जो एंट्री की, हमने एंट्री की बैंक अकाउंट डेबिट और हमने गलती से लिख दिया महेश चंद। इंस्टेड ऑफ बैड डेप्ट रिकवर वी हैव रिटर्न महेश चंद इन प्लेस ऑफ बैड डेप्ट रिकवर। देख लो जी, ये एंट्री आपके पास। अब रेक्टिफाई करना तो आप लोगों के बाएं हाथ का खेल है। बैंक, ठीक है, बैंक को नहीं छेड़ना, महेश चंद जिसको गलती से हमने क्रेडिट कर दिया है उसको हटाना है। महेश चंद अकाउंट डेबिट 2000 टू बैड डेप्ट रिकवर्ड 2000। महेश चंद अकाउंट डेबिट 2000 टू बैड डेप्ट रिकवर्ड 2000। डन। तो यहां पे सिंपल हो जाती है। अगर आपने करेक्ट और रॉन्ग एंट्री सही बनाई है तो रेक्टिफाइंग एंट्री में तो आपको दिक्कत होगी ही नहीं, ये मेरी श्योरिटी है। बस दिक्कत कहाँ होती है कि आप करेक्ट में ही रॉन्ग कर देते हो आप यहीं गलती कर दोगे, तो वैसा मत करना। बस एंट्री नंबर 13, अ चेक ऑफ ₹1000 रिसीव फ्रॉम मनमोहन इज डिसऑनर्ड। बाउंस हो गया है चेक, डिसऑनर समझते हो ना, बाउंस हो गया चेक, पैसा नहीं मिला। हैड बीन पोस्टेड डेबिट टू सेल्स रिटर्न अकाउंट, और गलती से आपने उसको डेबिट कर दिया है सेल्स रिटर्न में। ध्यान से समझिएगा, आपको 1000 का चेक मिला था मनमोहन जी से, आपको 1000 का चेक मिला था मनमोहन जी से। अच्छा, इसको ना मैं आपको एक बार वैसे चैन समझाता हूं, इसकी यहां पे समझना, स्टेप वाइज समझाता हूं। सबसे पहले जब आपको ये चेक मिला होगा, चेक रिसीव्ड, तो आपने क्या एंट्री की होगी? आपने एंट्री की होगी मनमोहन से मिला, मनमोहन चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू मनमोहन।
चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू मनमोहन, ये आपको मिला होगा, मान लेते हैं 1000 रुपये का था तो ये आपको मिला। फिर आपने क्या किया, ध्यान से समझते रहना इसको, ये मैं पूरी एक चैन आपको समझा रहा हूँ चेक के केस में क्या होता है कैसे होता है। आपने ये वाला चेक डिपॉजिट कर दिया, चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक। जब आप चेक डिपॉजिट करोगे बैंक में तो आप एंट्री करोगे बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड, ये आप एंट्री करते हो कि भाई 1000 का मेरा बैंक इंक्रीज हो गया और जो चेक इन हैंड मेरा एसेट था, यहाँ पे ये मैंने एसेट बनाया था वो खत्म हो गया, डन। अगर मैं इसका नेट इफेक्ट आपको दिखाऊं तो इसका नेट इफेक्ट हो गया कि ये चेक से चेक कट गया, बैंक अकाउंट डेबिट टू मनमोहन, ये आपका अकाउंट हो गया, मतलब नेट इफेक्ट हो गया। लेकिन अब क्या हुआ, ये जो चेक है ये डिसऑनर्ड हो गया। डिसऑनर्ड मतलब बाउंस हो गया। हमको लग रहा था कि बैंक इंक्रीज होगा लेकिन बैंक इंक्रीज नहीं हुआ, लग रहा था कि बैंक इंक्रीज होगा लेकिन बैंक इंक्रीज नहीं हुआ बच्चों। चेक क्या हो गया, चेक डिसऑनर्ड हो गया। तो जब चेक डिसऑनर हो गया तो हमने पकड़ा मनमोहन को वापस के भैया कहाँ जाते हो, हमें मनमोहन से पैसा लेना था, मनमोहन ने पैसा दिया तो हमने मनमोहन को क्रेडिट कर दिया था, लेकिन क्योंकि वो पैसा मेरी जेब में मेरे बैंक तक नहीं पहुंचा, वो डिसऑनर हो गया, वो बाउंस हो गया। तो अब मैं मनमोहन को वापस पकड़ूंगा, मनमोहन को मैं वापस डेबिट करूंगा, वापस उसे अपना डेटर बनाऊंगा और जो बैंक मैंने इंक्रीज किया था वो बैंक को मैं वापस डिक्रीज कर दूंगा क्योंकि वो इंक्रीज नहीं हुआ सर। तो नेट इफेक्ट क्या हुआ कि जब आपको आपके किसी डेटर से जिससे आपको पैसा लेना होता है, जब आपको उससे कभी भी कोई भी चेक मिलता है तो आप उस डेटर को डिक्रीज कर देते हो, क्रेडिट कर देते हो। ये जैसे मैंने यहाँ पे मनमोहन को क्रेडिट कर दिया था और बैंक को इंक्रीज कर देते हो जैसे मैंने यहाँ पे बैंक को इंक्रीज कर दिया था। लेकिन जब भी वो चेक दोबारा डिसऑनर हो जाएगा, तो जब वो चेक आपका डिसऑनर हो जाएगा तो आपका डेटर वापस इंक्रीज हो जाएगा, यानी डेटर को वापस डेबिट कर दोगे और बैंक को वापस डिक्रीज कर दोगे। तो ये चैन होती है, एक सीक्वेंस होता है चेक का। अभी मेरे पास जो केस है वो केस है कि मेरा चेक डिसऑनर हुआ है मनमोहन के पास, तो मैं सिर्फ डिसऑनर की एंट्री आपको करानी थी मुझे। तो अगर आपका चेक डिसऑनर हुआ है तो करेक्ट एंट्री क्या बनती, करेक्ट एंट्री बनती, क्योंकि डिसऑनर हो गया तो डिसऑनर हो गया तो करेक्ट एंट्री बनती, करेक्ट एंट्री बनती मनमोहन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। 1000 का चेक नहीं क्लियर करा पाए सर मनमोहन जी, ऐसे ही होता है जब सरकारें गिर जाती हैं। अब हैज हुआ क्या, गलती क्या हुई, हैड बीन पोस्टेड डेबिट टू सेल्स रिटर्न, आपने गलती से सेल्स रिटर्न को डेबिट कर दिया है, रॉन्ग। आपने मनमोहन की जगह गलती से सेल्स रिटर्न को डेबिट कर दिया। लॉजिक मत पूछना सर ऐसे कैसे कर दिया सर, अकाउंटेंट है, मालिक आदमी है, जो मर्जी कर दिया उसने। क्रेडिट के बारे में नहीं बोला तो मैं एज्यूम करूंगा कि क्रेडिट ठीक पोस्ट हुआ है। इस रूल को ध्यान रखना कि जिसके बारे में नहीं बोला वो ठीक पोस्ट हुआ है। तो हमारी रेक्टिफाइंग एंट्री क्या रहेगी, रेक्टिफाइंग एंट्री रहेगी हमारी, डेबिट करना था मनमोहन को, तो मनमोहन को डेबिट करो, मनमोहन अकाउंट डेबिट 1000। और किसको क्रेडिट किसको डेबिट कर दिया था हमने, गलती से हमने सेल्स रिटर्न को डेबिट कर दिया था, तो उस सेल्स रिटर्न को अब मैं हटा रहा हूँ। तो सेल्स रिटर्न जिसको मैंने डेबिट कर दिया था उसको मैंने अब हटा दिया 1000 से बच्चों। ये आपकी एंट्री आ गई, सिंपल थी। जब तक कि आपको करेक्ट एंट्री आती है जब तक क्वेश्चन सिंपल है। 14th एंट्री, गुड्स 14th एंट्री, गुड्स जिनकी कॉस्ट है 2000, सेल प्राइस है 2400, कॉस्ट है 2000, सेल प्राइस है 2400, टेकन बाय प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज वर ओमिटेड। अगेन ओमिशन का केस है,
गुड्स लेके गया है प्रोप्राइटर यानी ओनर अपने पर्सनल यूज के लिए, तो मैंने बताया ओमिशन के केस में करेक्ट एंट्री ही रेक्टिफाइंग एंट्री होती है। गुड्स अगर ओनर लेकर जा रहा है अपने पर्सनल यूज के लिए तो वो उसकी क्या बन रही है, वो उसकी बन रही है ड्रॉइंग्स, तो ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट। और जब गुड्स लेकर जाता है तो हम लोग किसको क्रेडिट करते हैं, आपको मैंने बताया हुआ है, हम लोग परचेजेस को क्रेडिट करते हैं। हम किसको क्रेडिट करते हैं, हम लोग परचेजेस को क्रेडिट करते हैं। तो ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट। सवाल ये उठता है सर वैल्यू कौन सी लिखें, 2000 लिखें या 2400 लिखें। सर 2400 सेल प्राइस है, क्या सेल हुआ है, नहीं हुआ सर। मैं 2000 के गुड्स लाया था, बेचने वाला था 2400 में, लेकिन मैंने 2400 में ना बेच के वो गुड्स अपने घर ले गया सर, तो मैं क्या बोलूँगा, क्या मैं घर वालों को ये बोलूँगा कि 2400 रुपये के गुड्स हैं, नहीं सर, वो गुड्स तो मेरे लिए 2000 के थे। तो वो मैंने जो ड्राइंग करी वो ड्राइंग भी कितने की करी, अपने बिजनेस में से 2000 की करी। अगर मैं उसकी जगह पैसे निकाल लेता, पैसे निकाल कर वो गुड्स खरीदता तो भी तो 2000 में खरीद लेता सर। तो इसीलिए हमेशा जब भी आप गुड्स को विड्रॉन करेंगे तो आप हमेशा किस पे करेंगे, आप हमेशा कॉस्ट पे करेंगे बच्चों। इसके लिए मैंने आपको ये बताया कि आप हमेशा किस पे करेंगे, आप हमेशा कॉस्ट पे करेंगे। परचेजेस हमेशा कॉस्ट पे, ड्राइंग हमेशा कॉस्ट पे होगी। डन। नेक्स्ट एंट्री देखना, 15th एंट्री, अच्छी एंट्री है, इंपॉर्टेंट एंट्री है। अ रिटर्न ऑफ गुड्स ऑफ ₹500 बाय मोहन। मोहन गुड्स वापिस कर रहा है सर। अगर मोहन गुड्स वापिस कर रहा है, बाय मोहन लिखा है ना सर, बाय मोहन के द्वारा गुड्स वापिस किए गए हैं। अगर मोहन के द्वारा गुड्स वापिस किए गए हैं इसका मतलब मैंने ये गुड्स कभी मोहन को बेचे थे, बिल्कुल ये गुड्स मैंने कभी मोहन को बेचे थे। अगर ये गुड्स मैंने मोहन को बेचे थे यानी सेल्स किए थे और मोहन को पसंद नहीं आए, मोहन ने वापस कर दिए, तो मेरे लिए क्या वर्ड यूज होगा, मैं क्या यूज करूंगा, मैं बोलूंगा सेल्स रिटर्न हो गया, यानी कि 500 का सेल रिटर्न हो गया बाय मोहन। करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए थी, करेक्ट एंट्री होनी चाहिए थी सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू मोहन अकाउंट। सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू मोहन अकाउंट। 500 के गुड्स इसने वापस कर दिए थे बच्चों। अब देखते हैं हमसे गलती क्या हुई, हम तो इस अकाउंटेंट की गलतियों से थक गए। वॉज पास थ्रू परचेज रिटर्न, लो जी, हमें क्या लगा, हमें लगा कि ये परचेज रिटर्न से पास हो गया, परचेज रिटर्न बुक, तो हमें लगा कि जी परचेज रिटर्न बुक से पास हो गया। भाई ये भी कोई बात हुई, अगर परचेज रिटर्न से लगाए तो उसका मतलब क्या एंट्री की होगी, आपने एंट्री की होगी मोहन अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न, मोहन अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न 500। ये लो जी, मैंने आपके सामने रख दिया। अब जल्दी से रेक्टिफाइंग एंट्री सोच लो, जल्दी से रेक्टिफाइंग एंट्री सोच लो भाई, जल्दी से पॉज करो और सोच लो, पॉज करो वीडियो को और सोच लो जल्दी से रेक्टिफाइंग एंट्री। रेक्टिफाइंग एंट्री इसमें आपने क्या करी अभी पता लग जाएगा कि वो ठीक है या गलत। आपको किसे डेबिट करना था, हमें सेल्स रिटर्न को डेबिट करना था, लेकिन हमने सेल्स रिटर्न को डेबिट नहीं किया, तो अब मैं सेल्स रिटर्न को डेबिट कर देता हूँ। हमने गलती से किसको डेबिट कर दिया, हमने गलती से मोहन को डेबिट कर दिया। हालांकि मोहन हमको चाहिए था, और मोहन हमें कहाँ चाहिए था, मोहन हमको क्रेडिट में चाहिए था, मोहन हमने डेबिट कर दिया। तो जहां चाहिए था वहां लिखो वो भी डबल अमाउंट से, टू मोहन अकाउंट 1000, मैंने आपको बताया था बच्चों। आपने गलती से ना परचेज रिटर्न को क्रेडिट किया हुआ है, जबकि मुझे परचेज रिटर्न नहीं चाहिए, तो परचेज रिटर्न भी डेबिट कर दो सर। सेल्स रिटर्न क्यों डेबिट किया, क्योंकि चाहिए था। परचेज रिटर्न क्यों डेबिट किया, क्योंकि नहीं चाहिए था, खत्म करना है, क्रेडिट किया हुआ इसलिए डेबिट कर दिया।
मोहन को क्यों क्रेडिट कर दिया? क्योंकि मोहन हमें क्रेडिट में चाहिए था, हमने उसको गलती से डेबिट किया हुआ है, तो जो करना है क्रेडिट वो डबल अमाउंट से कर दिया। आई होप आपने जो सोची होगी, जो लिखी होगी वो ठीक होगी। 16th a bill receivable of ₹200 received from राम। आपको ना एक BR मिला है, जिनको आइडिया नहीं है उनको बता दूं कि BR क्या है। बेसिकली मैंने किसी को गुड सोल्ड की है, उसके पास पैसा नहीं है देने को, तो उसने ना लिखित में रिटर्न में एक पेपर पे लिख के दे दिया कि मैंने सुमित त्यागी जी से 5,000 का गुड्स खरीदा है, आज से 3 महीने बाद मैं सुमित त्यागी जी की पेमेंट कर दूंगा, है कि नहीं? तो ये जो रिटर्न होगा ना, ये होगा बिल रिसीवेबल। मेरे लिए वो क्या बना, एक तरीके से मेरे लिए एक तरीके से वो रिसीवेबल बना। रिसीवेबल होता है एसेट, कि जो पैसा आपको इन फ्यूचर मिलेगा। और सामने वाले के लिए वो क्या बना, सामने वाले के लिए वो बना बिल्स पेबल। पेबल होता है ये लाइबिलिटी, कि फ्यूचर में उसको पेमेंट करनी है। तो आपको एक बिल रिसीवेबल मिला 200, किससे? राम से। क्या एंट्री करेंगे? जब मुझे BR मिला, बिल रिसीवेबल मिला राम से, तो करेक्ट एंट्री होनी चाहिए थी बिल रिसीवेबल होता है एसेट। बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट किससे मिला? राम से मिला। लेकिन गलती से हमने उसको बिल पेबल बुक से डाल दिया, गलती से हमने उसको बिल पेबल बुक में डाल दिया, रॉन्ग। हमने क्या एंट्री कर दी? हमने एंट्री पास कर दी राम। अच्छा, अमाउंट क्या था? अमाउंट नहीं लिखा मैंने, 200। गलती से हमने उसको राम अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल कर दिया, गलती से हमने ये कर दिया बच्चों, राम अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल कर दिया। कितना? 200। अमाउंट सेम है, अमाउंट में गलती नहीं करी मैंने। रेक्टिफाइंग, आपको किसे डेबिट करना था? BR को डेबिट करना था, लेकिन किया नहीं, तो अब मैं BR को डेबिट कर रहा हूं 200 से। गलती से आपने किसको क्रेडिट किया था? आपने BP को गलती से क्रेडिट किया है, उसे भी हटाने के लिए मैं डेबिट कर रहा हूं। मुझे क्रेडिट में कौन चाहिए? मुझे क्रेडिट में राम चाहिए, जिसको मैंने डेबिट किया हुआ है, तो डबल अमाउंट से मैं उसको क्रेडिट कर दूंगा। सेम पॉइंट था, इसीलिए मैंने आपको करा दिया। ठीक है जी। अच्छा, अब नेक्स्ट एंट्री में चेंजेस आएंगे, तो हम लोग एक काम करते हैं, आज के लेक्चर को यहीं रोकते हैं। 1.5 आवर का ऑलमोस्ट लेक्चर हो गया है कंप्लीट। आप लोग अच्छे से समझे होंगे, मैं ज़्यादा आप पे बर्डन नहीं बना रहा हूँ। आप देख रहे हो मैं 1.5 से 2 घंटे के बीच में आपके लेक्चर को लेता हूँ सिर्फ, ताकि आपको ज़्यादा बर्डन ना पड़े। बट प्लीज़ ध्यान से इसकी रिवीजन करते रहिए। नेक्स्ट लेक्चर ओपन करने से पहले इस लेक्चर को रिवाइज ज़रूर कर लेना, तभी आपको अच्छे से समझ आएगा। तो हम मिलते हैं बच्चों अपने नेक्स्ट लेक्चर में, इसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे और वाइंड अप करेंगे। जब तक के लिए थैंक यू बच्चों, बाय बाय।